हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस टीम इंडिया। आमिर, हम दोनों के अगर ओपनर्स को सामने रखें, एक तरफ अभिषेक शर्मा एंड देन संजू सैमसन। अभिषेक शर्मा की हमने फॉर्म देखी है, एवरीबडी हैज़ टॉक्ड अबाउट दिस वेरी वोकली ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो के 3 डक्स। सो ये भी हमने सुनने में आया है कि शायद उनको जो है वो आज अभिषेक को रिप्लेस किया जाए संजू सैमसन से और ईशान उनके साथ ओपन करें। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें एडन मार्करम को एंड क्विंटन डिकॉक, हु डू यू थिंक हैज़ मोर पावरफुल ओपनिंग पेयर? देखिए, अगर आप दोनों ओपनिंग पेयर्स को कंपेयर करें तो जो रिलायबिलिटी है, जो कंसिस्टेंसी आपको दे सकता है वो क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम। दूसरी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉट खेलते हैं। क्विंटन खेलता है ज़्यादा स्ट्रोक, लेकिन उनको जो इक्वलाइज करता है वो एडन मार्करम है। वो बड़ा सेंसिबल तरीके से खेलता है और चलाता भी अपने पार्टनर को। इंडिया के दोनों तरफ जो है वो एक ईशान किशन, उसकी फॉर्म है, दूसरी तरफ उनकी फॉर्म नहीं है। अब अगर आप दोनों का माइंडसेट, दोनों यंगस्टर्स हैं, इतने ज़्यादा मैच्योरिटी है नहीं, जब हिटें लगनी शुरू होती है ना तो इस तरह के जो नए प्लेयर आए होते हैं और अपने आप को सेटल करना चाह रहे हैं टीम में, तो आपस में मैच डाल लेते हैं। So that's what he felt here. नहीं, आपस में मैच डाल लेते हैं एंड यू विल सी इट। और उससे क्या होता है, फिर टीम का नुकसान होता है। सो दोनों में से डेफिनेटली साउथ अफ्रीका का जो ओपनिंग पेयर है वो रिलायबल है। और सलमान भी अगर स्पिनिंग अटैक की बात करें इंडिया की, वरुण चक्रवर्ती की भी है उनके पास, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। जबकि हम साउथ अफ्रीका को देखें तो ज़्यादा वो रिलाय करते हैं केशव महाराज पर। आपको लगता है कि ज़्यादा एज हासिल इंडिया को? स्पिन डिपार्टमेंट में तो इंडिया की बेहतर बॉलिंग है, नो डाउट अबाउट इट। इनके तो सेकंड स्पिनर एडन मार्करम खुद हैं जो साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं वो भी काफ़ी इफेक्टिव। लेकिन कंपैरेटिवली आई थिंक जो है इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें वैरायटी भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और दे आर जस्ट अ बेटर बॉलिंग यूनिट इन टर्म्स ऑफ स्पिन बॉलिंग। मैच है कहाँ पे ये वाला? अहमदाबाद में। यस, बाय द वे टॉकिंग अबाउट द वेन्यू अहमदाबाद, हाई स्कोरिंग मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आमिर? बड़ी ग्राउंड है और कैपेसिटी भी बड़ी है और आई थिंक वहाँ पे इतना गेंद स्पिन होना नहीं चाहिए। मुझे याद है जब पाकिस्तान अपना पहला मैच वहाँ पे खेला था तो उधर थोड़ा सा ग्रिप था। आई थिंक वर्ल्ड कप 2023 उसको स्लो डाउन कर लेते हैं ना फिर उसको। लेकिन उसके बाद ये पिच ऐसे डिफरेंटली बिहेव करना शुरू हुई है, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था और रन्स भी जो हैं वो बड़े उगल रहे थे बैट्समैन के बल्ले। तो आई थिंक वहाँ पे स्पिन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो जाएगी अगर गेंद स्पिन नहीं होता। तो अगर आप वरुण चक्रवर्ती की बात करें, इज अ वेरी टैलेंटेड बॉलर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो वाला एक्सपीरियंस और वो वाला जिस पिच के ऊपर टर्न नहीं है तो वो वाला थ्रेट नहीं होगा। सो दोनों टीमों की अगर पिच में टर्न नहीं है, रिलायंस फिर फास्ट बॉलर्स के ऊपर आ जाए। फास्ट बॉलर्स। सलमान भाई, हार्दिक पांड्या की अगर बात करें, भारत की जानिब से 21 आईसीसी इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी तक इंडिया एक मैच भी नहीं हारा। अगर हम बैटिंग की बात करें और बॉलिंग में भी हमेशा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, आज के मैच में कितना की रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर, ठीक है, जो एक्चुअली ऑलराउंडर है। बहुत थोड़े लोग हैं जो एक्चुअल में दोनों तरफ से इक्वली इफेक्टिव हो सकते हैं और अराउंड द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की हर कंडीशन में उस बंदे ने परफॉर्म किया हुआ है। सो उसका होने से इंडिया की टीम का बैलेंस बेहतर होता है, उनको लग्जरी मिलती है, एक बॉलर बढ़ाना है, एक बैट्समैन बढ़ाना है, और अगर कोई अनफिट होता है तो पूरे बॉलर की तरह नया गेंद करते हैं। कभी कभार तो टैक्टिकली भी उनको ही दिया जाता है नया बॉल। सो आई थिंक ही इज़ अ की प्लेयर इन द इंडियन टीम जिस पे वो रिलाई कर सकते हैं विद द बैट, विद द बॉल, इवन इन द फील्ड इज़ वेरी गुड। तो यूटिलाइज सही तरह करते हैं। अगर हम फ़हीम अशरफ की बात करें, उनमें भी ये सारी क्वालिटीज़ हमें नज़र आती हैं, लेकिन हम देखते हैं सही तरह ना यूटिलाइज नहीं किया जाता। इंडिया के खिलाफ एक बॉल तक नहीं दी गई, फिर मतलब इनका कंपैरिजन नहीं बनता। वो बहुत हाई क्लास ऑलराउंडर है, उसकी टेक्निकली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, पेस भी ज़्यादा है, इससे बॉल उसका कंसिस्टेंट बेसिस पे स्विंग भी होता है। बैटिंग में आई रिमेंबर 5 आउट ऑस्ट्रेलिया ने इनके एक वनडे में किए थे चेस में, तो 350 से ज़्यादा का टारगेट था, इसने 100 नॉट आउट करके मैच, ये 100 करने वाला प्लेयर है। ये इज नॉट अ कैमियो यू नो प्लेयर के 25-30 कर देगा, वो तो उसकी बारी लिमिटेड ओवर्स में आती है। लेकिन जब जब वहां पर जरूरत पड़ती है, आपको याद होगा पिछला एशिया कप भी जब था तो पाकिस्तान ने ऊपर से 4 आउट किए थे, तो इसने और ईशान किशान ने पार्टनरशिप लगाई थी, ये वो 200 प्लस तक स्कोर ले गए थे। तो ये बड़ा डिपेंडेबल ऑलराउंडर है। हमारा फ़हीम में टैलेंट बहुत है, लेकिन हमने कभी उसको कंप्लीटली यूज़ ही नहीं किया। कभी हम बॉलिंग कराते हैं, कभी बैटिंग कराते हैं,
मुझे याद है 99 में जब रज़ाक भाई ऑलराउंडर के तौर पे दुनिया के सामने आए थे तो अक्सर उन्हें वन डाउन भेज देते थे कि उन कंडीशंस में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद वो तेज़ खेलना शुरू हुए। सो हमने कब अपने ऑलराउंडर्स को डेवलप करने की कोशिश, हम तो इनको PSL में ऊपर बारी नहीं मिलती, 2-3 कप्तान हैं जो अपनी ऊपर बारियां ले लेते हैं, इनको नहीं कभी मिली। तो वी हैव नॉट फुली प्रिपेयर्ड व्हाट रिसोर्स वी हैव, हमने उसको कभी तैयारी नहीं की। अच्छा, जब ये हम बात करें, हमने पहले भी डिस्कशन की थी, बीच में कहीं वो मिस आउट हो गई थी, जब हम बात करें कि वो एक हाई क्लास क्रिकेटर है, हम ना डेवलप कर पाते हैं, ना हम कभी बैटिंग में का मौका देते हैं, ना बॉलिंग का, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हम अपने हाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी देते? देखिए, आपने खाना पूरी की हुई है ना। आप मुझे ये बताएं कौन सी टीमें जो है वो खिलाएंगी फ़हीम अशरफ को 9वें नंबर के ऊपर? बिल्कुल, जब ये वाला टैलेंट होगा तो कोई खिलाएगा इनको 9वें नंबर पे, कोशिश करेगा 7वें नंबर पे लेके आए। और उन्होंने एक अच्छा काम किया, आपको एक मैच फिनिश करके दिया है। और बड़े हम लोग फॉर्चुनेट थे कि वो मैच हम लोग जीत गए संभाव। अगर वो कैच और डाउट कर लेता तो हमारे लिए वर्ल्ड कप में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाना था। आज हम लोग एक दफ़ा फिर देख रहे होते कि USA जो है वो सुपर 8 में खेल रहे हैं। बेसिकली हम एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते, हम लोगों ने जो क्रिकेट खेली बायलैटरल सीरीज़, अब बायलैटरल सीरीज जब आप खेल रहे हैं, बाकी टीमें आपको नोट कर रही हैं कौन कौन परफॉर्मर है। आप मुझे ये बताएं कि नवाज को रन्स करने दिए बड़े मैच में, या किसी टीम ने आपके जो फिनिशर्स हैं, इवन अगर आप फ़हीम अशरफ की बात कर लें, आफ्टर द लास्ट मैच उन्होंने छक्के मारने दिए, सारे तैयारी करके आते हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो, उनको गाइडेंस नहीं है सही। कोच का ये काम था, उनको ये बताता वर्ल्ड कप जाने से पहले, अगर उसने क्रिकेट खेली होती, अगर उसको पता होता कि इंटरनेशनल क्रिकेट में चीज़ें क्या होती हैं, उनको बताना चाहिए था आपने इस पैटर्न के साथ स्कोर किया है इन बायलैटरल सीरीज के मैचेस में। बड़े मैचेस में बड़ी टीमें आपको इस तरह स्कोर नहीं करने देंगी। यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स कि आपने पाकिस्तान के लिए टेबल पे अगर कुछ बड़ा लेके आना है तो आपने अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, अपनी अप्रोच चेंज करनी है। अप्रोच चेंज नहीं हुई भी। कसूर किसका है? कोच का। वजह क्या है? उसको पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या है। आई रिमेंबर जब ये सलमान नया आया था तो आई यूज्ड टू गाइड हिम। ये मेरे से पूछता था। बात सिर्फ और सिर्फ ये इम्प्रूव बैट्समैन तब बना, इसमें हंगर थी पूछने की और इम्प्रूव करने की। ये मेरे से पूछता था, आप इससे पूछ लें, अगर ये लंच के ऊपर अगर ये ड्राइव मार के स्कोर करके आया हुआ है तो उसको मैं यही गाइड करता था, अब ड्राइव भूल जाओ, नेक्स्ट सेशन में इन्होंने तुम्हें आगे गेंद नहीं करना, ये बैकफुट पे रखेंगे एंड बी रेडी फॉर इट। सो जब तक आप प्लेयरों को गाइड नहीं करेंगे और प्लेयरों को भी सीखने की जो है वो हंगर नहीं होगी, तो ये आप और मैं इसी तरह बैठ के ना अगले 10 साल यही डिस्कस करेंगे बाय द वे। और बिल्कुल मैं इसको एनालाइज भी कर रहा था आमिर भाई, जैसे आप बात करें, जो ब्रायन बेनेट की हम बात करें, 120 की स्ट्राइक रेट से खेल भी रहे हैं, अपनी टीम को जितवा भी रहे हैं। और ये नहीं ठहर जाए, ये सबसे एक्सप्लोसिव प्लेयर था। हाँ, जब ये आया है, इसके बारे में जब पाकिस्तान गई है जिम्बाब्वे, इसके बारे में ये था कि ये नेक्स्ट बेस्ट है, बिल्कुल, और ये गेंद फाड़ देता है। आउट हुआ। अब आप देखें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच खेल रहा है। ठीक है, उन्होंने तो कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, ही इज डूइंग द जॉब फॉर हिज साइड। ठीक है, हमें तकलीफ है बस कि हमने हर मैच में 250 नहीं 300 करना है T20 में। वो पता नहीं क्यों दिमाग में चीज़ फंस गई हुई है। हालांकि आप 99% और यार 90% कह लें, आप मैचेस जीतते हो 165-170 वाले मैचेस, मोस्टली ये मैचेस होते हैं। 200-250 तो वंस इन अ ब्लू मून ही है। सो बेसिकली पोटेंशियल है पर हंगर नहीं है। विल हैव मोर डिस्कशन ऑन इट। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगाते।